स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं, आकर्षण का नियम। जी। हमारे पास एक स्रोत है जो इसे आध्यात्मिक नजरिए से समझाता है, कैसे हमारे विचार शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि ये स्रोत कैसे बताता है कि भाई हमारे विचार ही हमारी किस्मत तय करते हैं। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। शुरुआत इस लाइन से करते हैं जो बहुत शक्तिशाली लगती है। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा विकिरण करती हूँ, जैसा विकिरण करती हूँ वैसा आकर्षित करती हूँ, और जो आकर्षित करती हूँ वही मेरा जीवन बन जाता है। हाँ, चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आकर्षण का नियम आखिर है क्या? देखिए, इस स्रोत के हिसाब से ये कोई हवाई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण जैसा ही एक नियम है। आप माने या ना माने, ये काम करता है। ओके। आप जीवन में वही चीजें खींचते हैं जिन पर आप लगातार ध्यान देते हैं और जिन्हें आप गहराई से महसूस करते हैं। महसूस करना ये जरूरी है। बहुत जरूरी। ये एक पूरी प्रक्रिया है, समझिए। विचार, विचार से बनता है कंपन, वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन ऊर्जा है। और वो ऊर्जा अपनी जैसी और ऊर्जा को खींचती है, जिसे आकर्षण कहते हैं। और फिर आखिर में वो चीज हकीकत बन जाती है। तो जैसे रेडियो सिग्नल। हाँ, बिल्कुल। समझिए, आपके विचार एक सिग्नल हैं। हाँ। और आपकी भावनाएं, वो फीलिंग्स, वो उस सिग्नल की ताकत हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर लगातार रहेंगे, वैसी ही चीजें आपकी तरफ आएंगी। दिलचस्प। तो ये जो कहा जैसा मैं सोचती हूँ वैसा विकिरण करती हूँ, हाँ। ये स्रोत इसे असल में कैसे देखता है? मतलब अगर हम चिंता ही करते रहें तो क्या हम सच में बुरी चीजों को बुला रहे हैं? इस नजरिए से देखें तो हाँ, चिंता के विचार चिंता वाली स्थितियों को और खींचते हैं। ओ। जबकि अगर आप विश्वास और शुक्रगुजारी, कृतज्ञता के विचार रखते हैं, तो चमत्कार भी हो सकते हैं। ऐसी चीजें जो आपने सोची भी ना हो। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा है? जी हाँ, ये उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को, उस एहसास को बनाए रखने के बारे में है। स्रोत कहता है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का आईना है। आईना। हाँ, इसे ऐसे देखिए, विचार बीज है, भावना पानी है, कर्म उसका बढ़ना है, और भाग्य वो फल है। वाह, ये तो काफी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अगर कोई इस नियम का इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे करें? स्रोत क्या बताता है? कोई स्टेप्स हैं? हाँ, स्रोत 3 कह सकते हैं आध्यात्मिक कदम बताता है, और ये तीनों साथ काम करते हैं। ओके। पहला। पहला, स्पष्ट रूप से विचार बनाएं। इसे आप मांगना कह सकते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक, वर्तमान काल में, पॉजिटिव और अपने लिए। जैसे, मैं स्वस्थ हूं, ये नहीं कि मैं स्वस्थ होना चाहती हूं। अच्छा, मैं हूं न कि मैं चाहती हूँ। ठीक है, ये हुई पहली बात, स्पष्ट मांग। आपने कहा था भावनाएं जरूरी हैं, तो अगला कदम इसी से जुड़ा होगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कदम है उस भावना को बनाए रखना, मतलब विश्वास करना। विश्वास करना, हाँ, क्योंकि भावना के बिना विचार में वो दम नहीं होता। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे वो चीज आपके पास है, अभी, इसी पल। ये मुश्किल लगता है थोड़ा। अभ्यास से आता है। रोज कुछ पल इसके लिए निकालें, विजुलाइज करें। और तीसरा कदम है उस ऊर्जा में जीना, मतलब प्राप्त करना। उस ऊर्जा में जीना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसके उलट वाइब्रेशन ना भेजें। आप ये नहीं कह सकते कि मैं शांत हूं और फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए, हाँ, ये तो होता है अक्सर। है ना? तो स्रोत का मंत्र है, इसे कंपन करें, इसे जिएं, इसे प्राप्त करें। वाइब्रेट इट, लिव इट, रिसीव इट। कंपन करें, जिएं, प्राप्त करें। सुनने में तो ठीक है, पर असल में कई बार नतीजे नहीं दिखते। लोग कहाँ गलती करते हैं? क्या स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? सबसे आम रुकावट क्या है? हाँ, और ये बहुत बहुत अहम बात है। स्रोत इसे कहता है कंपनात्मक अंतर्विरोध, वाइब्रेशनल कॉन्ट्रडिक्शन। कंपनात्मक अंतर्विरोध। हाँ, मतलब आप चाहते तो हैं शांति, पर सोच रहे हैं दुनिया भर के अन्याय के बारे में। चाहते हैं प्यार, पर मन में पुरानी चोटें, गुस्सा पकड़ के रखा है। ओ हाँ, ये तो है। यहाँ एक बड़ा सबक है। ब्रह्मांड आपकी बातों को नहीं, आपकी असल ऊर्जा को सुनता है। आपकी वाइब्रेशन को। ऊर्जा को। जी। अगर आपकी ऊर्जा आपकी चाहत से मेल नहीं खाती, तो आप अनजाने में वही खींच रहे हैं जो आप नहीं चाहते। स्रोत का एक बड़ा कोट है, ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, या आपको वो देता है जो आप हैं। जो आप है, मतलब आपकी वाइब्रेशन। बिल्कुल, आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं स्रोत ने? हाँ, कुछ आसान सी आदतें हैं। जैसे सुबह उठकर पहले 5 मिनट शांत बैठकर अच्छे पॉजिटिव विचार बनाना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा शरीर निरोगी है।
सुबह थी 5 मिनट, ठीक है। फिर दिन में एक डायरी में 10 शक्तिशाली संकल्प लिखना रोज। लिखने से फर्क पड़ता है? हाँ, लिखने से वो विचार और पक्का होता है। फिर शाम को कृतज्ञता का अभ्यास, शुक्राना, मन के लिए, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए, यहाँ तक कि जो मुश्किलें आई उनके लिए भी, क्योंकि उनसे सीखा। चुनौतियों के लिए भी? ये अलग है। हाँ, और दिन भर बीच बीच में, जैसे हर घंटे एक पर रुककर खुद से पूछना, मेरी वाइब्रेशन कैसी है अभी? क्या मैं वो आकर्षित कर रहा हूं जो मुझे चाहिए, या वो जिससे मैं डरता हूं? ये तो खुद पर ध्यान देने जैसा है, लगातार। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस। तो ये सिर्फ बाहर की चीजें पाने का तरीका नहीं है, ये अंदर की सफाई जैसा ज्यादा लग रहा है, अपनी ऊर्जा को ठीक करना। आपने बिल्कुल सही समझा। ये स्रोत दौलत शौहरत से ज्यादा ऊर्जा के सही अलाइनमेंट पर, सही दिशा में होने पर जोर देता है। अंदरूनी शांति बाहर अच्छा तालमेल लाती है। अच्छा। और हाँ, इसमें एक और पहलू भी है जो इस स्रोत की खासियत है, वो है परमात्मा के साथ कनेक्शन, जिसे स्रोत शिव बाबा कहता है। परमात्मा से कनेक्शन? जी, इस नजरिए में सुप्रीम सत्ता से जुड़ने से, ध्यान लगाने से आपकी वाइब्रेशन और भी ऊंची और शक्तिशाली हो जाती है, जिससे सबसे अच्छा भाग्य आपकी तरफ खिंचता है। स्रोत यहाँ राजयोग ध्यान की बात करता है। राजयोग? हाँ, जिसका मकसद सिर्फ मन शांत करना नहीं, बल्कि अपने विचारों का मालिक बनकर सुप्रीम एनर्जी से जुड़ना है, ताकि वाइब्रेशन पावरफुल हो। तो अगर हम सार निकालें इस स्रोत से, मुख्य बात यह है कि आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वाइब्रेशन और ऊर्जा का विज्ञान है। हाँ। और ये हमें याद दिलाता है कि हम हालात के मारे नहीं है, हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। बिल्कुल सही, हम रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। इसका मतलब यही है कि हमें अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग रहना होगा। जैसा ये स्रोत याद दिलाता है, शांति हमारा असली स्वभाव है, शक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और प्रेम हमारा स्वरूप है। वाह! बस इन्हें याद रखना है और जीना है, तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारे सचेत विचार, जो हम जानबूझकर सोचते हैं, वो हकीकत बनाते हैं। जी। ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारे अनजाने विचार जो सबकॉन्शियस में चलते रहते हैं, क्या वो भी उतनी ही ताकत से हमारी दुनिया बना रहे हैं, भले ही हम उन्हें चुन नहीं रहे? ये बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचने के लिए कुछ छोड़ जाते हैं। ओम शांति।